हेलो एवरीवन, है ना। तो लास्ट वीडियो तक हमने देखा अलग अलग तरह के डिजीज़ के बारे में, है ना। हमने देखा कॉन्जेनाइटल, एक्वायर्ड में हमने देखा इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। नाउ लेट अस ट्राई टू क्लासीफाई डिजीज ऑन अदर बेसिस, दैट इज ड्यूरिंग द टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, सो टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पे डिजीज़ को हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं। एक होता है एक्यूट डिजीज़ एंड एक होता है क्रोनिक। ठीक है, आपके लिए याद रखना तीन तरह का डिजीज होता है ना, एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रोनिक। ठीक है, जनरली आपको याद रखना एक्यूट एंड क्रोनिक है, बट हम लोग एज डॉक्टर्स सब एक्यूट भी पढ़ते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज एक्यूट? एक्यूट मतलब जो एकदम कम ड्यूरेशन के लिए हो, द वन विच इज फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एक्यूट। सो एक्यूट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट इज द टाइम लिमिट? डेज टू वीक्स, है ना, मैक्सिमम डेज तक जाएगा। दैट टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज कॉल्ड एज एक्यूट इन्फेक्शन, है ना। तो एक्यूट इन्फेक्शन कितने के लिए रहता है? डेज के लिए रहता है। जब हम किसी इन्फेक्शन कितने दिन के लिए अफेक्ट कर रहा है, दिन के टर्म्स में बात करें, वी विल से दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन इज एक्यूट। जैसे कि अभी कोविड-19 का जो इन्फेक्शन हो रहा है, राइट, दैट इज फॉर 3 to 4 days। ओमाइक्रॉन वेरिएंट जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, दैट इज मैक्सिमम अप टू 4 to 5 days, राइट। सो दैट इज अ टाइप ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सब एक्यूट। सब एक्यूट मीन्स आपका, जब हम वीक्स में बात करें कि किसी को कुछ डिजीज़ कुछ वीक्स में है, तब हम बोलेंगे दैट पर्टिकुलर डिजीज़ इज ऑफ सब एक्यूट टाइप। सब एक्यूट के लिए आपको ज़्यादा नहीं जानना है, बस याद रख लो जब हम वीक्स में डिजीज़ को डिफाइन करेंगे, देन वी विल से दैट पर्टिकुलर डिजीज़ इज सब एक्यूट, राइट। क्रोनिक कब बोलेंगे? क्रोनिक हम तब बोलेंगे जब हम बात करें मंथ्स टू ईयर्स, है ना। जब हम इतने दिन के लिए डिजीज़ की बात करें, तब हम बोलेंगे कि जो डिजीज़ है आपका दैट इज़ क्रोनिक, है ना। जैसे आपने सुना होगा, अपने पेरेंट्स को बोलते हैं मेरे को तो शुगर 2 साल से है, मेरे को थायराइड का प्रॉब्लम 5 साल से, 10 साल से। सो व्हाट आर ऑल दीज टाइप्स ऑफ डिजीजेस? दीज डिजीजेस दे आर क्रोनिक डिजीजेस, राइट। सो डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। इट इज़ ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन, लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है, एवरी पर्सन सफर्स फ्रॉम इन ये सब, दिस इज एन एब्सर्ड पॉइंट। बॉडी डैमेज and a being of short duration, it does not damage any organ. No, this point is also wrong. The recovery is generally complete after treatment. Yes, this is also not true. There is neither loss of weight nor feeling of weakness. These are all absurd points. Do not engage in them. Okay, acute and chronic में आप इतना ही याद रखिए कि acute मतलब any disease which is for shorter duration, that is good, and longer के लिए longer, है ना। अगर आपके एग्जाम में आ गए, you can definitely write these points in school, है ना, for scoring marks, but रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, सो ये आपके ये में दिया है एग्जाम के लिए, यू कैन डेफिनेटली रेफर टू दिस, बट ज़्यादा समझने के लिए मत समझो, है ना। मैंने एग्जाम्पल भी डाल रखा है। एक्यूट आप क्या समझते हैं? नॉर्मल जो भी आपको कॉमन कोल्ड होता है ना, ठंड लग जाती है, तो आप वायरस से इन्फेक्ट होते हैं, राइट। दीज आर ऑल वायरसेस। ठीक है, तो जो वायरस है, दिस इज एक्चुअली द पिक्चर ऑफ कोरोना वायरस, है ना। कोरोना वायरस ऐसे दिखता है। मालूम है कोरोना वायरस को कोरोना क्यों कहते हैं? कोरोना मीन्स ना सन का कोरोना होता है। जैसे कि कोई स्फेरिकल चीज़ जब हर डायरेक्शन से कुछ एमिट करे, दैट इज व्हाट इज नोन एज कोरोना, है ना, स्फेरिकल शेप में। सो सी हाउ द स्पाइक्स ऑफ दिस कोरोना वायरस इज प्रेजेंट, है ना, ऑल अराउंड दैट sphere. So that is why this is known as coronavirus, right? And this is the picture of TB, tuberculosis. Tuberculosis जो होता है वो सालों साल से होता है, and common cold जो होता है, कोरोना वायरस जो है, that is an example of acute disease. I hope यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। Now let's just come on to modes of transmission, right? हमने देखा communicable disease के बारे में। अब how are these transmitted? This is a very important question, right? ये आपके NCERT का ही डायग्राम है। So जो आपका डिजीज जो ट्रांसमिट होता है, दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन विच प्राइमरी ऑर्गन इज इट अफेक्टिंग, राइट। कौन सा प्राइमरी ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है, वैसे ही वो जनरली ट्रांसमिट भी होता है ना। सबसे एक पहला एग्जांपल ले लेते हैं हम। सबसे पहला तो आपको पता है मैं कौन सा लेने जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू टेक कोविड, राइट। कोविड इज अ हॉटस्पॉट ऑफ योर क्वेश्चंस। जो भी कोई बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम NTSC वगैरह दे रहे हैं, है ना, कोविड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोविड से रिलेटेड सब चीज़ जान लेना, राइट। कोविड-19, कोरोना वायरस 19, एक्चुअली इसको सार्स कोविड-19 भी बोलते हैं। SARS, सार्स कोविड-19। नाउ व्हाई सार्स कोविड-19? सार्स फॉर सिवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, है ना, सिवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। SARS is severe acute respiratory syndrome, and COVID मैंने बताया, CO is for corona virus, VI for virus and D for disease, right? Corona virus disease.
सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम क्यों बोल रहे हैं? रेस्पिरेटरी मतलब ही विच ऑर्गन इज इट अफेक्टिंग? इट इज अफेक्टिंग योर लंग्स, इट इज अफेक्टिंग योर लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आप बताओ कोई भी चीज़ जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है आपका, हाउ कैन इट बी ट्रांसमिटेड? सो इट कैन बी ट्रांसमिटेड वाया कफ ड्रॉपलेट्स, है ना। जब भी आप कफ करोगे तो आप कफ का कुछ ड्रॉपलेट्स एयर में एक्सपेल करोगे, एंड व्हेन दैट पर्टिकुलर ड्रॉपलेट इज इनहेल्ड बाय अदर पर्सन, दैट कफ ड्रॉपलेट इज हार्बरिंग योर virus. Now this virus will get access to the respiratory system of other person and it will go and infect that particular person also, right? So generally ये कफ ड्रॉपलेट के फॉर्म में आपका रेस्पिरेटरी वायरस ट्रांसमिट होता है ना। सो फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज कफ ड्रॉपलेट, कफ ड्रॉपलेट, ठीक है, कफ ड्रॉपलेट। इसके बाद एक आता है बाय एयर, है ना। कोरोना वायरस के लिए तो सुना ही होगा आपने, है ना, हवा से फैल रहा है। व्हाट डज दैट मीन? नाउ क्या होता है, दीज कफ ड्रॉपलेट्स दे गेट ड्राइड एंड दे बिकम वेरी स्मॉल, and such when transmission occurs by these dried droplets, that transmission is called as transmission by air, right? आप जो एयर में भी छोड़ रहे हैं, some virus may be shed off in your breath and that can also go and affect the other person. That is what is meant by transmission by air. तो generally कफ और एयर ड्रॉपलेट से क्या आपका ट्रांसमिशन होगा? जो भी आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होंगे, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, है ना, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो भी होंगे, these all will be transmitted by कफ ड्रॉपलेट्स एंड एयर ड्रॉपलेट्स। आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आपका एनसीईआरटी में दिया है एन इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, राइट, है ना। इसके बाद दिया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। मैं इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के बारे में पहले बात करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसके थ्रू होता है? इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज थ्रू फोमाइट्स। Indirect contact is through fomites. What is the meaning of fomites? Fomites means any inanimate object, right? What is the meaning of fomites? Fomite means any inanimate object. एनी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, है ना। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनएनिमेट? कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो लिविंग नहीं है, जिसको आप टच कर सके, दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये पेन है ना, मान लेते हैं मैंने कफ किया, मेरा कफ ड्रॉपलेट्स आकर के इस पेन में आया। नाउ दिस पेन इज यूज्ड बाय सम अदर पर्सन, है ना। हो सकता है कि वो अपना कान नाक मुंह में ऐसे करके लगा ले। नाउ द वायरस विल गो एंड इन्फेक्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन। सो दिस विल नाउ बिहेव एज अ फोमाइट, दिस विल बिहेव एज अ मीडियम फॉर ट्रांसमिटिंग द इन्फेक्शन, दिस इज कॉल्ड एज अ फोमाइट, है ना। तो फोमाइट क्या हो सकता है? क्लोथ्स हो सकता है, यूटेंसिल्स हो सकता है, पेन्स हो सकता है, डेस्क हो सकता है, क्लोथ्स हो सकता है, एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट विच कैन ट्रांसमिट एन इन्फेक्शन, एन इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन पर्सन टू अदर इज कॉल्ड एज अ फोमाइट, राइट। सो दिस इज अबाउट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब डायरेक्टली उस पर्सन से नहीं गया, कैसे गया? किसी चीज़ से हो गया ना। यहाँ कितना अच्छे से एग्जाम्पल बनाए, देखो, है ना। क्लोथ का फोटो बना है, फूड का फोटो बना है, और प्लेट्स का फोटो बना है, यूटेंसिल्स का फोटो बना है। सो दैट इज हाउ इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट अकर्स, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हम आते हैं, ठीक है। सो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का आप एग्जाम्पल देंगे? चलिए, यहाँ पे हम लोग इतना बात किए तो हम लोग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का बात भी करते चलते हैं। कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेस? यस, कोविड और टीबी और इन्फ्लुएंजा। व्हाट इज इन्फ्लुएंजा? इन्फ्लुएंजा इज फ्लू, कॉमन फ्लू, है ना। कॉमन कोल्ड जो आपको होता है उसको हम फ्लू या इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, राइट। और कोई डिजीज़ होता है? नहीं, आपको अपने लेवल पे इतना ही याद रखना है ना। फोमाइट्स जनरली याद रखना, कुछ भी चीज़ जो ऐसे कांटेक्ट में आ गया जनरली वो फोमाइट्स हो सकता है, तो फोमाइट्स का कोई स्पेसिफिक ऐसे नहीं है। नाउ लेट अस कम ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज फूड, है ना। फूड से क्या क्या हो सकता है? कोई भी चीज़, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है, सो दैट पर्टिकुलर थिंग कैन बी ट्रांसमिटेड बाय फूड, राइट। वो फूड से ट्रांसमिट हो सकता है। कैसे? जैसे हाउस फ्लाई है ना, मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था, लास्ट वीडियो में, दैट इफ देयर इज अ हाउस फ्लाई एंड इट इज़ ट्रांसमिटिंग टाइफॉइड, कोलेरा,
एंड डिजीजेस लाइक दैट, ठीक है। सो टाइफॉइड कोलेरा कैसे करते हैं, मान लेते हैं आई एम इन्फेक्टेड बाय टाइफॉइड, आई एम इन्फेक्टेड बाय कोलेरा। याद रखना टाइफॉइड एंड कोलेरा बोथ ऑफ दीज आर डाइजेस्टिव सिस्टम डिजीजेस। दीज बैक्टीरिया दे कम एंड इन्फेक्ट माई गट, राइट। सो व्हेन दे विल कम एंड इन्फेक्ट माई गट, आई विल शेड दीज बैक्टीरिया इन माई फीसेस, है ना। मेरा जो फीसेस होगा इसमें ये बैक्टीरिया होगा। नाउ दिस हाउस फ्लाई कम्स एंड सिट ऑन दिस फीसेस एंड देन दिस हाउस फ्लाई, है ना, all the bacteria get stuck to the body of this housefly, and when this housefly goes and sits on my food, what will happen, it will transmit that bacteria from my feces to your food, and when you will eat that food again, your bacteria will reach your digestive system and now that will infect you. ओके, सो याद रखना फूड से कैसा जनरली ट्रांसमिट होता है, फूड से जनरली वो इन्फेक्शंस ट्रांसमिट होता है जो कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल कोलेरा एंड टाइफॉइड, कोलेरा एंड टाइफॉइड, राइट। यहाँ पे हमने देखा था, मैं आपको स्लाइड दिखा दूँ, है ना, कोलेरा, टाइफॉइड, अच्छा, डायरिया एंड डिसेंट्री ऑल्सो, ठीक है। डायरिया एंड डिसेंट्री कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। मैंने आपको डायरिया और डिसेंट्री के बारे में बताया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरिया एंड डिसेंट्री? डायरिया इज व्हेन there are just loose stools passing through your system, and when the loose stools are passed along with blood, that is what is called as dysentery, right? Dysentery, ठीक है। So these are the 4 things which can be transmitted by your फूड, राइट। हम लोग अब और देखते हैं नेक्स्ट, है ना, मॉस्किटो इंसेक्ट। यहाँ लिखा है मॉस्किटो इंसेक्ट, आप अपने बुक में काट करके आप कर लीजिएगा वेक्टर, है ना। आप अपने बुक में क्या कर लीजिएगा, वेक्टर। वेक्टर के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगी, मैंने बहुत अच्छे से लास्ट टू लास्ट स्लाइड में आपको वेक्टर के बारे में बताया, है ना, और एग्जाम्पल भी दिया वहाँ पे, ठीक है। और जो लोग भी एनटीएससी के लिए प्रिपेयर करें वो स्पेसिफिक वेक्टर्स का जिनका मैंने बोला है वो नाम याद कर लेंगे, है ना। सो वेक्टर्स के बारे में आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एनी मोर, राइट। इसके बाद क्या है, rabid animal will also be a vector. It is actually not a vector. Rabid animal, यहाँ rabid मतलब कि हो गया an animal which is infected by rabies virus, है ना। रेबीज़ वायरस के बारे में मैं थोड़ा आगे मैं आपको जब फोटोज़ वगैरह दिखाऊंगी तब डिस्कस करूंगी। अभी के लिए ये दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। रैबिड एनिमल मतलब दैट पर्टिकुलर एनिमल विच इज़ सफरिंग फ्रॉम रेबीज़ वायरस, है ना। मोड ऑफ ट्रांसमिशन डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन भी हो सकता है, इसका बाइट से होता है जनरली, ठीक है। सो यहाँ पे बाइट ऑफ एन एनिमल लिखवा तो मैं फिर भी समझती, तो आप अगर आपको मन है आप यहाँ करेक्ट करके बाइट ऑफ एन एनिमल लिख सकते हैं, बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड एनिमल, ठीक है। सो हियर इट विल बी बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल। ठीक है, जैसे कि इसलिए बोलते हैं ना गली के कुत्तों से ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज दोज कुत्ताज, दोज डॉग्स, दे आर जनरली इन्फेक्टेड बाय रेबीज वायरस, एंड व्हेन दे विल बाइट यू, दैट रेबीज वायरस विल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम दैट डॉग टू यू, एंड रेबीज इज अ लीथल डिजीज, राइट। तो किसी को भी अगर गलती से भी कुत्ता काटता है, खरोंचता भी है, तो आपको ज़रूर से जाकर के उसका वैक्सीन लेना चाहिए, बिकॉज वैक्सीन कैन प्रिवेंट द डिजीज़, बट वंस द डिजीज़ हैपन्स देयर इज़ नो क्योर, देयर इज़ 100% डेथ इन केस ऑफ रेबीज वायरस, है ना। तो कभी भी किसी को देखो कि कुत्ता से चोट लगे, बोलेगा अरे कुछ नहीं, ऐसे ही है, नहीं, यू हैव टू गो एंड टेक द वैक्सीन, अदरवाइज यू आर एज गुड एज डेड। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, हमने देख लिया, फूड हमने देख लिया, वेक्टर देख लिया, बाइट देख लिया, एयर देख लिया। नाउ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मीन्स डायरेक्ट सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, एंड about all the diseases, many diseases can be transmitted by direct sexual contact. Direct sexual contact, ठीक है। So what are the diseases which are transmitted by direct sexual contact called as? These are called as STDs, or these are called as sexually transmitted diseases. These are called as sexually transmitted diseases. These are also called as venereal diseases.
ठीक है, these are also called as venereal diseases. Any disease which is transmitted by sexual route, by the act of sex, that is what is called as a sexually transmitted disease, right? Now let us take the examples of sexually transmitted diseases, है ना. चलिए, HIV एड्स, है ना, मैं सबका पिक्चर आपको दिखाऊंगी. HIV एड्स, और बोलो हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, और बोलो सिफिलिस, सिफिलिस, हर्पीज, गोनोरिया, ठीक है, एक्सेट्रा. दीज आर द मेन थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर. आपके NCERT में आई थिंक दिया हुआ है, दो ही दिया आपके NCERT में, तो सिफिलिस एंड मलेरिया ही दिया हुआ है. चलिए, ठीक है. सो आप याद रखिएगा, HIV एड्स इज caused by virus, hepatitis is a virus, syphilis is a bacteria, syphilis is caused by bacteria, herpes is a virus, gonorrhea is a virus. ठीक है, gonorrhea is transmitted by your bacteria. ठीक है, gonorrhea is transmitted by bacteria. So these are the various types of diseases which you have to remember, है ना, नाम याद रखना इनका. And these are the various modes of transmission, right? आगे बढ़ते हैं, है ना. So now let us look on to some pictures, है ना. We will see various types of pictures and आप बताएंगे किसका है. ठीक है. So this is caused by a mosquito and this is the causative organism. Which organism is this? Which disease is this? This is malaria, है ना, मलेरिया. मलेरिया इज कॉज्ड बाय, है ना, मैं आपके साथ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म लिखते जा रही हूँ, आप मेरे साथ वो लिखते जाएंगे ना. मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ या प्रोटिस्ट या प्रोटिस्टा, है ना, या प्रोटिस्ट. ठीक है. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज? दिस इज प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, right? This is the picture of plasmodium, है ना. And what is the vector? Vector is female Anopheles mosquito, female Anopheles mosquito, है ना, female Anopheles mosquito. ठीक है. चलिए next ये आते हैं. Now this is what is called as filariasis, है ना, filariasis. Filariasis is also called as elephantiasis, एलिफेंटियासिस, है ना. एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस में क्या होता है, आपका जो पैर होता है दैट स्वेल्स बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, है ना. योर लेग्स, योर जेनाइटल ऑर्गन्स, दी स्वेल बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, है ना. और इसका हाथी पाँव बोलते हैं हिंदी में, है ना. बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन द लेग ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन बिकम्स लाइक दिस. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस एंड इट इज कॉज्ड बाय टू ऑर्गेनिजम्स, है ना. आपको दोनों का नाम याद रखना है. बुशेरिया, बुशेरिया, है ना. ये नाम याद किसको रखना है? जो लोग NTSC के लिए अपीयर करें, राइट. बुशेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड बुर्जिया मालाई. ठीक है, बुशेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड बुर्जिया मलाई. नाउ व्हाट आर दीज? दीज आर हेलमिन्थ्स. व्हाट आर दीज? दीज आर हेलमिन्थ्स. ठीक है. चलिए नेक्स्ट, है ना, लिवर, हेपेटाइटिस, है ना. लिवर का जो इन्फेक्शन होता है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज हेपेटाइटिस. हेपेटाइटिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेपेटाइटिस? हेपा मीन्स लिवर, हेपा मीन्स लिवर एंड टाइटिस
आइटिस, कहीं पे भी वर्ड आइटिस आ जाए मतलब इन्फ्लेमेशन, उस जगह का इन्फ्लेमेशन हो गया ना। व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन हम तब बोलते हैं जब किसी भी जगह का टेम्परेचर बढ़ जाए, रेडनेस बढ़ जाए, ब्लड फ्लो बढ़ जाए, तब हम बोलेंगे उस जगह का इन्फ्लेमेशन हो गया, राइट। सो देयर इज इन्फ्लेमेशन, है ना, इन्फ्लेमेशन। और ये कौन कराता है? हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस वायरस, कितने तरह का हेपेटाइटिस वायरस होता है? 6 तरह का होता है, A, B, C, D, E एंड अब F भी आ गया, ठीक है। A, B, आपको F नहीं जाना, 5 ही याद रखो, आप E तक ही याद रखो, है ना। 5 तरह का हेपेटाइटिस वायरस होता है, A, B, C, D एंड E, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, दिस इज कोविड, सार्स कोविड, SARS-CoV-19, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय कोरोना वायरस, है ना। व्हाट इज द फुल फॉर्म? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस डिजीज 19, राइट, ठीक है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम नाम में ही है कि आपका रेस्पिरेटरी डिजीज कराता है। ओके, नेक्स्ट, चलिए, ठीक है। सो इसके अलावा और भी बहुत सारे डिजीज़ हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।